सबसे बड़ी खबर बॉक्सर विजेंदर से जुड़ी हुई। विजेंदर पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाने वाले उनके दोस्त राम सिंह को एनआईएस पटियाला के कैंप से सस्पेंड कर दिया गया है। राम सिंह ने कल ही कहा था कि विजेंदर ने उसके साथ ड्रग्स ली थी और अब राम सिंह को एनआईएस पटियाला से सस्पेंड कर दिया गया है। बॉक्सर विजेंदर सिंह के दोस्त हैं राम सिंह। कल उन्होंने ये बात मानी थी कि उन्होंने ड्रग्स ली थी। उन्होंने ये तक कहा था कि उनके साथ विजेंदर ने भी ड्रग्स ली थी। ड्रग रैकेट में अब तक क्या हुआ है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। ड्रग डीलर के घर के बाहर विजेंदर की पत्नी की कार मिली और इसके साथ ही बॉक्सर विजेंदर पर भी सवाल लगने शुरू हो गए। विजेंदर के दोस्त राम सिंह ने आरोप लगाया कि उसके साथ विजेंदर ने ड्रग्स ली थी। राम सिंह ने बताया कि विजेंदर ने ड्रग डीलर से 5 बार मुलाकात की थी। राम सिंह अब कह रहा है कि विजेंदर ने फूड सप्लीमेंट नाक से लिया था, यानी बार बार अपने बयान भी बदल रहा है राम सिंह। लेकिन राम सिंह को एनआईएस पटियाला यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कैंप ने बाहर निकाल दिया है। राम सिंह विजेंदर के दोस्त हैं और पहले ही एनआईएस के निदेशक ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा था कि इस तरह का कोई कदम उठाया जा सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि राम सिंह को एनआईएस कैंप से सस्पेंड कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल का। जगविंदर, ये बात तो एनआईएस ने पहले साफ की थी कि इस तरह का कोई एक्शन राम सिंह के खिलाफ हो सकता है, लेकिन राम सिंह ने ये बात भी कही थी कि विजेंदर ने भी उनके साथ ड्रग्स ली थी। तो क्या उन पर भी, विजेंदर पर भी किसी तरह का एक्शन ले सकता है एनआईएस? देखिए, विजेंदर सिंह के बारे में एनआईएस के डायरेक्टर ने ये कहा है कि उनके बारे में कल वर्किंग डे है, तो कल फैसला लिया जाएगा। वो एनआईएस में कल ये मसला अपने तमाम अधिकारियों के साथ, कोचेज के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, उन्होंने कहा है कि एक बार पुलिस की रिपोर्ट आ जाए जो विजेंदर के रोल को, विजेंदर क्या करता था, उस बात को क्लियर करती हो। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जिस तरह से राम सिंह ने खुलकर टेलीविजन पे कल जिस तरह से उन्होंने हमें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये सब बातें मानी थी, तो उन्होंने कहा उसके बाद इसके खिलाफ तो एक्शन बनता ही है। और पहले भी हम इसे एनआईएस कैंप में लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इसके लिए भी उनको मजबूर किया था और वो मजबूर किया गया था विजेंदर सिंह के द्वारा कि राम सिंह को हर हाल में कैंप में लिया जाए। तो कुल मिलाकर राम सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, लेकिन विजेंदर एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, ओलंपिक मेडल विजेता है, इसलिए एनआईएस भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और वो इंतजार कर रहा है कि जब तक पुलिस की रिपोर्ट नहीं आती तब तक कोई जल्दबाजी ना की जाए। बॉक्सर विजेंदर सिंह के बचाव में आए हैं ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त ने उम्मीद जताई है कि विजेंदर पर लगे आरोप साबित नहीं होंगे और वो बहुत जल्द बॉक्सिंग रिंग में लौटेंगे। खिलाड़ी को इसमें चीजों में नाम नहीं आना चाहिए कि बहुत नेगेटिव बात है कि किसी खिलाड़ी का इसी तरह नाम आता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि विजेंद्र आइडियल है, उसका इसी तरह नाम आता है। और उम्मीद है भगवान से ये दुआ किया वो इसमें ना हो और इससे वो मतलब जल्दी निकले और अपनी अच्छी ट्रेनिंग करे। उम्मीद ये है कि वो बस इस ड्रग्स केस में होना नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका के कई शहरों में भाषण दिए। अमेरिका के चैनल टीवी एशिया पर प्रसारित किए गए मोदी के भाषण में उन्होंने गुजरात के विकास की जमकर तारीफ तो की ही, साथ ही धर्मनिरपेक्षता की अपनी परिभाषा भी पेश की। और मेरी सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इंडिया फर्स्ट। मोदी ने अपने भाषण में 2002 के गुजरात दंगों के लिए माफी तो नहीं मांगी, लेकिन ये जरूर कहा कि गुजरात सरकार से कुछ गलतियां हुई हैं। ऐसा नहीं कि हमारी सरकार ने कोई गलतियां नहीं की, ऐसा नहीं कि कहीं किसी इलाके में हमारे लिए शिकायत नहीं होगी, लेकिन हमने एक विश्वास पैदा किया कि गलतियां होते हुए भी, कमियां रहते हुए भी अच्छा करने के हमारे निष्ठा पर किसी को शक नहीं हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी ने अमेरिका के कई शहरों के लोगों को संबोधित किया। मोदी के भाषण की अमेरिका में रह रहे भारतीय तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी के पास एक विजन है, उनका जो नॉलेज है, उन्होंने गुजरात का जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है, उनका एक भविष्य की योजना को लेकर के वो काम करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री की जगह हम नहीं देख रहे हैं, अब हम नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल लीडर देख रहे हैं। अमेरिका में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेंद्र मोदी ने धर्मनिरपेक्षता की नई परिभाषा पेश की है। नरेंद्र मोदी की इस नई परिभाषा पर राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जो लोग सेक्युलरिज्म की परिभाषा दूसरों को बताना चाहते हैं, उन्हें खुद समझने की जरूरत है कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। जो गुजरात मॉडल है, वो मॉडल जिस तरह गुजरात में सांप्रदायिक हिंसे हुए हैं, जिस तरह समानताएं बढ़ी है, जिस तरह बड़े कॉर्पोरेट्स को पूरी तरह सहूलियतें दी गई है, ये मॉडल कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर इंडिया। झूठ बोलने का
अगर किसी को नोबेल पारितोषिक दिया जाना चाहिए तो नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि जनता का मूड कांग्रेस के खिलाफ तो है ही, साथ ही बीजेपी से भी उसका मोहभंग हुआ है। आडवाणी ने ये बातें अंग्रेजी पत्रिका द वीक को दिए इंटरव्यू में कही हैं। पीटीआई के मुताबिक द वीक को दिए इंटरव्यू में आडवाणी ने कहा है, पिछले कुछ वर्षों के दौरान मैं ये जानकर दुखी होता रहा हूँ कि आम लोगों का मूड न सिर्फ मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ है, बल्कि बीजेपी से भी उनका मोह भंग हो गया है। आडवाणी ने कर्नाटक में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और इस मसले से निपटने के पार्टी नेतृत्व के तौर तरीकों पर भी तीखी टिप्पणी की है। इंटरव्यू में आडवाणी ने कहा है, बीजेपी से उम्मीद की जाती है कि पार्टी में भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन कर्नाटक में हम जिस तरह झगड़ते नजर आए उससे मुझे बेहद निराशा हुई है। यूपी के कुंडा में शहीद हुए डीएसपी जियाउल हक की मौत पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन ने दिया है बयान। लालजी टंडन ने कहा है कि एक डीएसपी की मौत पर इतना शोर क्यों मच रहा है। यूपी में ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। ये पहली एक पुलिस अधिकारी की हत्या नहीं है, इसके पहले भी कई हो चुकी है। फिर एक पुलिस अधिकारी को लेकर इतना शोर शराबा क्यों है। कुंडा के बलीपुर गांव में डीएसपी जियाउल हक की गोली मारकर 2 मार्च को हत्या कर दी गई थी। यमुना मुक्ति पदयात्रा को आज दिल्ली में प्रवेश करना था, लेकिन आज ये अभी फरीदाबाद में है। आज ये यात्रा रुकेगी फरीदाबाद के सराय ख्वाजा एक जगह है, वहाँ पर ये जो है यात्रा रुकेगी। बताया जा रहा है कि जो इसका कार्यक्रम था जिसे दिल्ली पहुँचना था, लेकिन दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के दबाव की वजह से आज इस यात्रा को यहाँ पर ही रोक दिया गया है। हरियाणा पुलिस करे कि आपको यहाँ ठहरने नहीं देंगे, दिल्ली पुलिस करे कि सरकार बिहार जाने नहीं देंगे, आज नहीं जाने देंगे। लेकिन ये सरकार समस्या के समाधान न करके नाना प्रकार की अड़चने डाल रही है, जिससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है? वाइस चांसलरों की नियुक्ति को लेकर बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में मतभेद होने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यपाल को हटा दिया। बिहार की यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों की नियुक्ति को लेकर सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल देवानंद कुंवर के बीच चल रहे विवाद के बीच सरकार ने कुंवर को हटाकर डीवाई पाटिल को नया राज्यपाल बना दिया। इसे नीतीश को खुश करने वाला फैसला माना जा रहा है। इससे पहले नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट की तारीफ की थी, तो पीएम ने भी बिहार के विकास की वाहवाही की थी। यूपी में बाराबंकी के महादेवा इलाके के शिव मंदिर में बैरिकेडिंग टूटने से भगदड़ मच गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग जख्मी हो गए हैं। आज महाशिवरात्रि के मौके पर लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर दूर बाराबंकी जिले के शिव मंदिर में हुआ है हादसा। पुलिस के मुताबिक बाराबंकी के महादेवा इलाके के शिव मंदिर में बैरिकेडिंग गिरने के बाद भगदड़ मच गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 10 लोग जख्मी हो गए हैं। कांवड़िए जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगे थे। लाइन के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ भारी भीड़ होती है। दूर दूर से गंगाजल लेकर कांवड़िए भी यहाँ पहुँचते हैं। कांवड़ियों और आम लोगों के दर्शन और पूजन के लिए इंतजाम न होने के चलते यह हादसा होने की बात कही जा रही है।